जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आपको पता होगा कि आज जो है रिजल्ट आ रहा है चुनाव का, खास करके महाराष्ट्र और झारखंड का। कुछ अच्छी खबर है और थोड़ी सी बीजेपी के लिए कुछ झारखंड में सोचने की बात भी है। लेकिन फिलहाल बीजेपी कार्यालय जो हिसार है वहां पर लड्डू बांटे जा रहे हैं। कौन बांट रहा है क्या है वो तो बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आप देख पाएंगे तस्वीरें, आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें जो, और सीधी तस्वीरें आपके सामने बीजेपी कार्यालय हिसार की है, जहां पर आप देख सकते हैं और बात करते हैं। आप सबके चैनल के माध्यम से मैं पूरे देशवासियों को बधाई देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में प्रचंड जीत के साथ, मैं देख रहा हूं सामने टीवी स्क्रीन पर 229 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों ने जीतने का काम किया। तो मैं सोचता हूँ ऐतिहासिक जीत महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों ने जीत हासिल की है। ये पूरे देश के लिए गौरव की बात है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास दिलाते हुए, भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व पर विश्वास जताते हुए प्रचंड जीत और प्रचंड बहुमत महाराष्ट्र में देने का काम किया। और इसी कड़ी में इससे पहले हमारे अपने प्रदेश हरियाणा प्रदेश में भी हरियाणा प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को सराहते हुए, उनको अपना सहयोग देते हुए, उनको अपनी सहमति देते हुए हरियाणा प्रदेश की जनता ने भी हरियाणा प्रदेश में प्रचंड जीत बहुमत देकर भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया था। तो मैं समझता हूं कि देश का जो जनमानस है वो जागरूक हो गया है। देश के लिए काम करने वाले, देश के हित में बात करने वाले। जी देश कौन सा फैक्टर महाराष्ट्र के अंदर काम किया? एक नारा भी बड़ा वायरल हो रहा था, मैं रिपीट तो नहीं करना चाहूंगा, लेकिन आप जानते हैं। आप रिपीट करेंगे तो अच्छा लगेगा। बटेंगे तो कटेंगे। तो क्या इस नारे ने काम किया है और झारखंड में क्या कमियां रह गई थी? निस्संदेह जो देश विरोधी ताकतें हैं उनसे दूर हटकर, उनसे दूर रहकर, और जो देश के हित में काम करने वाली हैं, देश के भाव के साथ जुड़कर काम करने वाले जो लोग हैं, उनको एक साथ रहकर काम करने के लिए जो नारा, मैं नारा इसलिए नहीं बोल रहा था क्योंकि लोगों ने बड़े मायने अलग अलग निकाले। भारत की जनता का नारा था वो पार्टी का नारा नहीं था, वो भारत की जनता का नारा था कि देश विरोधी ताकतों को हार दिलाने के लिए हम सबको एकजुट होना पड़ेगा। और उसी नारे को तो क्या मान के चले देख जी, झारखंड में नारा क्यों सफल नहीं हुआ? झारखंड में क्या कमियां रह गई थी? नहीं, ये आपने बात कहा महाराष्ट्र की जनता ने नारा दिया तो महाराष्ट्र में प्रचंड जीत हमने हासिल की। वहां भी हमने, जो झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी ने जो पहले जो हमारे पास जो बहुमत था उससे बढ़कर काम किया है, उससे सीटें हमारी बढ़ के आई हैं और हमें बहुमत उससे बढ़कर मिला है। निसंदेह आने वाले वक्त में और अच्छा काम करेंगे तो वहां भी हम सरकार। यूपी के अंदर उपचुनाव हुआ है 9 सीटों के ऊपर, जहां 7 बीजेपी को मिली, 2 सपा को मिली। तो किस प्रकार से देखते हैं, क्या वहां पर जो योगी जी की जो सरकार थी, किस प्रकार से जो वहां के यूपी, क्योंकि हमारे साथ लगता है एक स्टेट है, किस प्रकार से देखते हैं इस जीत को? हाँ, उसमें उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की जो योगी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छी सरकार चल रही है। देश हित के काम हो रहे हैं, प्रदेश के हित में काम हो रहे हैं, प्रदेश की जनता के हित में काम हो रहे हैं। जात पात की जहाँ बात करके लोग बरगलाने का काम करते हैं, वहाँ कई बार जो हमारी भोली जनता है वो उनके आवेश में आकर, उनकी बातों में आकर जीतने का काम करती हैं। उन पार्टियों को वो जीत हासिल कर लेते हैं। जैसे कि पिछले लोकसभा चुनाव में भी 8-8 हजार का उनको प्रलोभन देकर लोगों को भटकाने का काम कांग्रेस सरकार ने किया था। तो इसी प्रकार कुछ सीटों पर जहां कुछ लोग उनको बगलाकर अपनी जीत हासिल कर लेते हैं, वो ज़्यादा लंबी चलने वाली नहीं है। जहां बहुमत की बात आती है तो देश की जनता जागरूक हो चुकी है, जहाँ राष्ट्र की बात आती है तो देश की जनता जागरूक हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत के साथ सभी प्रदेशों में जीत दिलाने का काम देश की जनता कर रही है। लेकिन सर ये बताएं, मुख्यमंत्री कौन बनेगा महाराष्ट्र में? मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने हमेशा सबको साथ लेकर चलने का काम किया है। और जब ये सभी सीटें तय हो जाए, सभी जो चुनाव के रिजल्ट्स तय हो जाएंगे, उसके बाद सभी जो सहयोगी दल और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व बैठकर इसमें सहमति से जो काम करेंगे, मैं नहीं समझता इसमें कोई सोचने वाली बात है। ये पहले से भी तय होता है कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी के साथ, किसी भी सहयोगी दल के साथ कभी धोखा नहीं करती है। इसमें भी ऐसा ही होगा कि जो सबकी सहमति से जो कैंडिडेट आएंगे
और उनमें से एक नेता चुनकर उसको महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। झारखंड में सर क्या लगता है, क्या कमियां रही है? मैं समझता हूँ कि मैंने सबसे पहले भी आपको बताया कि कई बार जो जनता है, जो देश की जनता है, प्रलोभन देकर, जो सस्ते जो वायदे कर उनको प्रलोभन देकर उनको बहकाने का काम करती है। लेकिन धीरे धीरे देश के सभी प्रदेशों में जनता अब जागरूक होती जा रही है। ज़्यादा लंबे समय चलने वाला अब ये नहीं है। सारे प्रदेशों में, देश के सभी प्रदेशों में धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी अपना वर्चस्व जमाने का काम कर रही है। और अब मैं समझता हूँ कि आने वाले झारखंड के चुनाव में भी दोबारा से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने का काम करेंगी। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता दोबारा से उनको जागरूक करने का काम करेंगे, तो निस्संदेह आने वाले चुनाव में वहाँ भी हम पॉजिटिव होंगे। हरियाणा में जो है आप सैनी साहब अच्छी सरकार चला रहे हैं, तो क्या जो महाराष्ट्र में जीत हासिल हुई है, यूपी में हुई है, इसका कुछ फर्क पड़ेगा हरियाणा स्टेट के अंदर? निस्संदेह हरियाणा के प्रदेश में जो प्रचंड जीत हरियाणा के जनमानस ने, हरियाणा के लोगों ने दी, उसका जो हमें सहयोग देखने को मिला, उसका जो पॉजिटिव देखने को मिला जो महाराष्ट्र में मिला, और सभी प्रदेशों में सभी मुख्यमंत्री हमारे अच्छा काम करेंगे तो पूरे देश में इसकी पॉजिटिविटी की लहर होगी। और उसी का आज ये श्रेय भारत की जनता दे रही है कि सभी प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाने का काम कर रही है। सर एक खुशी, फिर दूसरी खुशी, फिर तीसरी खुशी, और दिल्ली नजदीक है, दिल्ली का इलेक्शन जो दिल्ली में तो हम इस बार 100% सरकार बनाने की भारतीय जनता पार्टी काम करेगी। और हरियाणा प्रदेश का एक एक कार्यकर्ता दिल्ली में जाकर लोगों को जागरूक करने का काम करेगा। तो मैं समझता हूं कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे बिल्कुल साथ में लगती दिल्ली में हम इस बार कमल खिलाने का काम करेंगे। अगर हम हिसार शहर की बात करें तो क्योंकि अभी मेयर के चुनाव होने वाले हैं, नए जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हमें पार्षद मिलेंगे, उनको लेकर के क्या कहेंगे? मैं सुनता हूँ, जैसे आप सब भी जानते ही हैं कि आने वाले कुछ ही दिनों में मेयर के चुनाव पूरे जो नगर निगम और जो पालिकाओं के चुनाव जहाँ ड्यू हैं वो पूरे प्रदेश में भी चुनाव होने वाले हैं। और जैसा कि विधानसभा चुनाव में आप सब लोगों ने रिजल्ट देखा, इसी को कंटिन्यू करते हुए हरियाणा प्रदेश की जनता सभी निगमों में और नगर पालिका और परिषदों में भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे प्रत्याशी होंगे उनको जिताने का काम करें। टीवी में एक लाइन चल रही है, यूपी में बाबा का जलवा, भगवा ही भगवा, क्या कहें? पूरे देश में ही भगवा, पूरे देश में ही भगवा। धन्यवाद। तो देख सकते हैं, और यहाँ फिलहाल जो है लड्डू खिलाकर खुशी मनाई जा रही है। और ये देख सकते हैं, सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि एक खुशी का पल है, खुशी का अवसर है, और उसको कैश कर रहे हैं जो कार्यकर्ता है, नेता है, सब यहाँ पर इकट्ठे हैं। और हाजी भाई साहब, खुशी का अवसर मिला आज? देखिए, बिल्कुल मैं आपके माध्यम से आपके व्यूअर्स को और पूरे भारतवर्ष की जनता को, महाराष्ट्र की जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को देखते हुए, माननीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को देखते हुए, और वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र में सरकार थी उनकी जन कल्याणकारी नीतियों को देखते हुए पुनः उस भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के नाम पर मोहर लगाने का काम किया और इतने प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। तो मैं आज मुंह मीठा कराकर हमारे आदरणीय हमारे मार्गदर्शक जिलाध्यक्ष जी को बधाई देने के लिए हम सब कार्यकर्ता यहाँ उत्साहित हैं बहुत ज्यादा। और मैं बधाई देता हूँ सभी भारतवर्ष की जनता को कि आगे आने वाले जितने भी चुनाव है, आपने दिल्ली की बात करी, आप देखिए दिल्ली कितनी त्राहिमाम कर रही है। आप आम आदमी पार्टी केजरीवाल की जो नीतियां थी, उन्होंने देखिए फ्री के बंदे के उन्होंने कितने लोगों को बरगलाया, और आज वो लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, प्रदूषण की मार देख रहे हैं, जाम की मार देख रहे हैं, बिजली संकट, पानी संकट सब दिल्ली में। और अभी अध्यक्ष जी ने जो विश्वास जताकर कहा कि हम 100% भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनाएंगे, और दिल्ली ही नहीं आने वाले समय में पूरे भारतवर्ष के अंदर भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार रहेगी। लड्डुओं का ऑर्डर पहले दे दिया था या अभी दिया है? हम बिल्कुल विश्वास में थे कि कोई बट नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। लड्डू भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में हमेशा रहते हैं, आप जब भी आइए लड्डू आपको जरूर मिलेंगे। हाँ जी सर, सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से महाराष्ट्र के अंदर में सभी भाजपा के कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को, सभी को बधाई देता हूँ। और सभी हम यहाँ पर खुशी मना रहे हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख सकते हैं फिलहाल जो है लड्डू रखे हैं और कार्यकर्ता आ रहे हैं, खा रहे हैं। और खास करके मैं अपने मीडिया के जितने भाई बंधु हैं, आपको भी सबसे पहले आपको भी मुंह मीठा कराना चाहूंगा। धन्यवाद देव जी कि आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। आप बहुत बहुत धन्यवाद। जी साहब हमारे मीडिया के स्पेशल हर टाइम हंसी खुशी में हमेशा साथ रहते हैं। धन्यवाद, इनको बहुत बधाई। तो फिलहाल तस्वीरें हैं बीजेपी कार्यालय से, और अभी इन्हीं तस्वीरों के साथ लेते हैं। हाँ जी भाई साहब, क्या कहेंगे जो आज ये अवसर आया इस पे?
इस अवसर का मेरे को पहले से इंतजार नहीं था, आना ही था ये वक्त। अच्छा, एक्चुअल क्या है, लड्डू ऑर्डर पहले दे दिए थे? लड्डू ऑर्डर नहीं है, जो अच्छा, जन भावना है जी, जो आम आदमी। लेकिन झारखंड में जन भावना कहाँ गई? कहीं कहीं देखो उससे हमें हमारी कमजोरियां रही होंगी, आने वाले टाइम में वहाँ भी दूर करेंगे। लेकिन ये एक्चुअल है कि हर देश का नागरिक चाहता है कि वो जिस प्रदेश में रहे, जिस देश में रहे, उसके देश का नाम वर्ल्ड में नंबर 1 पे होना चाहिए, उनको जो सुविधाएं वो मिले। भारतीय जनता पार्टी इसी का प्रयास कर रही है कि हर लास्ट बंदे तक पहुंचकर उनकी जो उनको चाहिए, उनकी जो उम्मीदें हैं पार्टी से, देश से उम्मीदें, उनको दिया जाए। तो सपना पूरा हुआ है ये महाराष्ट्र जीतने का? बिल्कुल, देश की देखो महाराष्ट्र, बॉम्बे देश की सबसे नंबर 1 आर्थिक इकोनॉमी है, आर्थिक राजधानी मुंबई कहा जाता है जी, वहाँ से शुरू हुआ है। अब देखो दिल्ली के अंदर इस बार 100% बदलाव होगा। महाराष्ट्र जीत लिया, अब दिल्ली की बारी है। तो सुन सकते हैं। हाँ जी मैडम, बड़ी खुशी नजर आ रही चेहरे पे, क्या कहेंगे? अरे हम बहुत खुश हैं, आज महाराष्ट्र भी जीत गए हम। पहले हरियाणा जीता, आज महाराष्ट्र जीता है, पूरा देश जीत लिया हमने। लेकिन झारखंड रह गया। देखिए ये जनता है, जनता जिसे चुनेगी उसे सिर माथे पे रखना चाहिए, हमें उसका अफसोस नहीं है। उन्होंने चुना है, उन्होंने कुछ सोचा होगा, लेकिन हम महाराष्ट्र को जीतने का बहुत जश्न मना रहे हैं और बहुत खुशियां मना रहे हैं। तो क्या लग रहा है, दिल्ली इलेक्शन भी नजदीक है अभी आगे? दिल्ली इलेक्शन नजदीक है और दिल्ली हम विजय अब की बार जरूर प्राप्त करेंगे, मुझे ऐसा सबसे लगता बड़ी है। बात तो महाराष्ट्र में ये हुआ है कि कम सीटों पे चुनाव लड़ा है हमने, उसकी सीटें बहुत अच्छी आई, उम्मीद से ज्यादा सीटें आई हमें, लोगों ने पूरा ध्यान। तो क्या लग रहा है, इसमें कोई गठबंधन में दिक्कत आने वाली तो नहीं है? नहीं, कोई ज्यादा सीटें जीतने से मुख्यमंत्री पे कोई तकरार तो नहीं होगी? हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी सभी को साथ लेके चलते हैं। अच्छा, सभी का साथ, सभी का विकास, पूरे देश का नारा है, ये लेके चलेंगे, सबको अकेला नहीं छोड़ेंगे। तो सुन सकते हो। और फिलहाल इन्हीं तस्वीरों के साथ लेता हूँ इजाजत, मिलते हैं जल्दी अगली अपडेट पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।